आप देख सकते हो कि मुझे 138% के रिटर्न मिले हुए हैं इसमें, मतलब कि मेरा पैसा डबल से भी ज्यादा हो रखा है। आप दोस्तों देख सकते हो कि मुझे 75% इसमें रिटर्न मिल चुका है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये 100% रिटर्न इसके होने ही वाले, कुछ महीनों की बात है, ये 100% रिटर्न भी इसके हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि इसमें मुझे 41.96% मतलब कि ऑलमोस्ट 42% के रिटर्न मिल चुके हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी ने 12 अगस्त को एक मीटिंग रखी थी, बोर्ड मीटिंग, जिसमें कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है, जिसके बाद एक शेयर को उसको 5 शेयर मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कि आज तो ये पूरा अपर सर्किट में चल गया, कल भी अपर सर्किट में था और परसों भी अपर सर्किट में था, मतलब 3 दिन से अपर सर्किट में ही चल रहा है। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पैसे 7 लाख हो चुके होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ग्रेवाल एचजी टॉक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ अपने पोर्टफोलियो में से 5 हाई रिटर्न स्टॉक शेयर करने वाला हूं, जिसे आप मल्टीबैगर स्टॉक भी कह सकते हो। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है वो मेरे जो पोर्टफोलियो है उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न मिला है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और बाकी स्टॉक मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो आप इन स्टॉक को देखिए, आप चाहो तो इन स्टॉक को बाय कर सकते हो, लेकिन बाय करने से पहले दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बाय करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। वैसे इस वीडियो में हम जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसकी पूरी रिसर्च करके दिखाऊंगा, क्या वो फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि क्या वो स्टॉक खरीदने लायक है भी या फिर नहीं है। तो पूरी रिसर्च आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे जो हाई रिटर्न स्टॉक है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे दोस्तों उनमें जो मेरे पास स्टॉक है उनमें से कुछ स्टॉक ने मुझे 100% रिटर्न भी दिया है और कुछ स्टॉक है जो 100% रिटर्न देने वाले हैं। तो सभी लिस्ट आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा ज्ञान भी इंक्रीज हो सके। आप कंपनी को एनालाइज कैसे करेंगे वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे। तो पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूं, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितनी नॉलेज मुझे है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा YouTube चैनल है एचजी टॉक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में ही बेल आइकन है उसको दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम सभी की कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मेरा जो पहला स्टॉक है वो है IRCTC। आप दोस्तों देख सकते हो कि मुझे 75% इसमें रिटर्न मिल चुका है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये 100% रिटर्न इसके होने ही वाले, कुछ महीनों की बात है, ये 100% रिटर्न भी इसके हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि अभी लाइव की IRCTC का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है। तो अभी मैंने आपका सामने पेज को रिफ्रेश करा है। इसका जो भी प्राइस है करंट 2828 रुपीज का इसका प्राइस है। अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो आपको 2828 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, वो अभी हम इसका पता लगाएंगे। इसका जो बिजनेस है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसका जो बिजनेस है आप सभी को पता होगा कि IRCTC है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो इसका जो इनकम होती है वो रेलवे की टिकट बुक करने से होती है। इसके अलावा जो रेलवे पे आप खाना खाते हो कैटरिंग का, ये उसका ज्यादा इनकम इसकी वहां से होती है। दोस्तों सबसे अच्छी बात इस स्टॉक में यह है कि ये एक सरकारी कंपनी है, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। और दूसरा ये एक मोनोपोली कंपनी है, मतलब कि मोनोपोली बिजनेस है इसका। मोनोपोली बिजनेस का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो बिजनेस जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, या फिर अगर कोई और करता है तो वो बहुत छोटे लेवल पे करता है। तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। तो मोनोपोली कंपनी है, IRCTC का है, तो कोई भी अगर ऑर्डर आएगा तो सीधा बात है रेलवे से रिलेटेड इनके पास ही जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है 2017, 2018, 19, 20, 21 पूरे साल बाद इसकी सीरियल वाइज इसकी नंबरिंग है। ये रिजर्व एंड सरप्लस है। आप देख सकते हो कि पहले इस 2017 में 738 करोड़ के रिजर्व थे और अब जाके 2021 में ये 1300 करोड़ के रिजर्व हो चुके हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है। कर्जा देने से कंपनी के ऊपर कि कितना कर्जा है आप देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो कर्जा लेने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कंपनी के पास कैश कितना है। आप देख सकते हो कि कंपनी के पास कैश 1400 करोड़ रुपए का दोस्तों अभी भी कैश इनके पास है। तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। आपका पैसा दोस्तों डूबेगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पूरी गारंटी स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं है। आप अगर स्टॉक खरीदते हो तो अपनी रिसर्च पे खरीदना। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर के बाद अभी 67%
67.4% की जो स्टॉक है वो होल्ड करता है प्रमोटर दोस्तों कंपनी के मालिक होते हैं। एफआई की बात करें तो दोस्तों 8%, आप देखते हो कि पहले जून 2020 में सिर्फ 0.77% थे, जो अब जाके 8% हो चुके हैं। डीआईएस की बात करें जिसे हम म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, वो 11% होल्ड करते हैं। पब्लिक की बात करें आप और हमारे जैसे रिटेल जो होते हैं वो सिर्फ 13% ही इसको होल्ड करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा है, मोनोपोली बिजनेस है और रेलवे का बिजनेस आप जानते हो कि कोई कर नहीं सकता। चलिए इसका मार्केट कैप दे लेते हैं दोस्तों। मार्केट जो कैप है इसका है 43,000, मतलब कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो पी है दोस्तों, पी तो काफी ज्यादा है, 163 है, पर कोई नहीं, पी से हम इतना रिलेट नहीं करेंगे। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जो फेस वैल्यू है वो है इसकी 10, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फेस वैल्यू है वो 5 होने ही वाली है। इसमें दोस्तों कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है, मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं गया कंपनी में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी ने 12 अगस्त को एक मीटिंग रखी थी, बोर्ड मीटिंग, जिसमें कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है, जिसके बाद एक शेयर को उसको 5 शेयर मिल जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से प्राइस भी नीचे आ जाएंगे। आप देख सकते हो कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2 सितंबर 2021 को, और ये वीडियो भी दोस्तों 2 तारीख को ही शूट हो रही है, अभी के दिन, अभी आज ही शूट हो रही है। तो आप देख सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई पे अपना स्टॉक चल रहा है, लेकिन ये कि आज इसका ऑल टाइम हाई, कल को ये ऑल टाइम लो भी हो जाएगा। इसके प्रोस आप देख सकते हो कि कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री, क्योंकि जीरो कर जाता तो डेट फ्री है। कंपनी 27% का आरओई निकाल रही है और ये हाई डिविडेंड पे भी कर रही है। अगर कौन सी बात करें तो अपने बुक वैल्यू से ज्यादा ये ट्रेड कर रही है। ये कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों तो कोई भी कंपटीशन नहीं है, अपनी सेक्टर की किंग है। यहाँ पर आप इनके क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी देख सकते हो। आप देख सकते हो कि ये दिसंबर से लेकर मार्च जून तक की इसकी लिस्ट है। कोरोना का टाइम आ गया तो इसलिए जून में थोड़ा सा इनका लॉस हुआ था, लेकिन बाकी आप देख सकते हो कि उसके बाद इन्होंने कमबैक कितना अच्छा करा, 47 करोड़ 104 139 111। तो ये अच्छा कमबैक कर रही है कंपनी, बहुत ही सॉलिड है। तो दोस्तों ये था मेरा पहला स्टॉक। तो दोस्तों मेरा दूसरा स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। आप देख सकते हो कि मुथूट फाइनेंस में भी मुझे 26% का रिटर्न मिल रहा है। तो चलिए हम गूगल पे देख लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस की जो अभी करंट वो है सिचुएशन, वो क्या चल रही है। आप देख सकते हो कि 1525 रुपए का ये एक शेयर है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो दोस्तों काफी जबरदस्त है, 60,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो चलिए एक बार की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमोटर के पास कितने कंपनी के शेयर है। तो आप देख सकते हो कि सारा माल तो दोस्तों प्रमोटर ने उठा रखा है। 73.4% के जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है। 75% तक की लिमिट होती है और इनके पास 73.4% के शेयर है। एफआई के पास बात करें तो दोस्तों 15% ये होल्ड करते हैं। डीआईएस की बात करें म्यूचुअल फंड जैसे तो ये 7% के स्टॉक होल्ड करते हैं। और पब्लिक की दोस्तों बात करें तो सिर्फ 3.86% के जो शेयर है वो पब्लिक होल्ड करती है, और अदर्स में दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैलेंस शीट पे उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट चेक करते हैं इसकी। अगर इसकी रिजर्व की बात करें तो दोस्तों 2017 में इसके जो रिजर्व थे वो थे 6,000 करोड़ के, जो 2018 में 7,400, 2019 में 9,300, 2020 में 11,000 और अब 2021 में 14,800 करोड़ के रिजर्व है, जो बहुत ही शानदार है। कर्जे की बात करें तो दोस्तों 14,000 करोड़ का कर्जा है, जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म कर्जे की बात करें तो दोस्तों 31,940 करोड़ का कर्जा है। और अगर कैश की बात करें तो दोस्तों 7,000 करोड़ का इनके पास कैश है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मुथूट फाइनेंस के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन में डील करने वाली अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। और अगर विकिपीडिया पे इसके बारे में पढ़े तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इज ए इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी इन द कंट्री। इन एडिशन इन फाइनेंसिंग गोल्ड लोन ट्रांजेक्शन। तो ये गोल्ड लोन तो ये एनबीएफसी है। तो दोस्तों बैंक और एनबीएफसी जो होते हैं उनके ऊपर कर्जा काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये लोन पे ही इनका लेना देना ही होता है, आदान प्रदान होता है। क्योंकि अगर आप एज ए कस्टमर अगर बैंक में जाओगे तो आप उससे होम लोन लेते हो, कस्टमर लोन लेते हो, कई सारे लोन लेते हो, और ऐसी कंपनी आपसे भी लोन लेती है एफडी करवाने के लिए। तो इसमें दोस्तों कर्जा काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए एनबीएफसी और जो बैंक होते हैं उनके ऊपर कर्जा काफी होता है। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी के ऊपर काफी कर्जा तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बाकी जो आखिरी रिसर्च होगी वो तो आपको अपने खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपको स्टॉक बाय करना चाहिए। ये नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया कुछ बोल दिया तो आपको स्टॉक बाय कर लेना चाहिए, नहीं, आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए और फिर स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मुथूट फाइनेंस में अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं, जहां पर हम बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं।
तो मार्केट कैप जो इसका है वो 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो स्टॉक पीई रेशियो दोस्तों काफी कम है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो आरओसी की बात करें तो 15% का आरओसी है, आरओई की बात करें तो 27.8% का इसका आरओई चल रहा है। अगर इसके पेड कॉम्पिटिशन इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों प्रोज ही काफी सारे, कौन तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कंपनी आप देख सकते हो कि 36.12% का सीजीआई निकाल रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, जो बहुत ही अपने आप में शानदार है। और पेड कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों काफी सारे पेड कंपटीशन है। जो नंबर 1 पे वो है बजाज फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप दोस्तों 4,50,000 करोड़ का है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बजाज की है, तीसरे में एसबीआई कार्ड है, फोर्थ पे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी और फिफ्थ पे है मुथूट फाइनेंस। तो दोस्तों पेड कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ये भी अपने सेक्टर की बहुत नंबर 1 कंपनी है मुथूट फाइनेंस। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2020 में 2,000 करोड़ का था और मार्च 2021 में 2,400 करोड़ का है और जून में 2,403 करोड़ का है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में तो 2015 में इसका प्रॉफिट जो था 671 करोड़, 2016 में 814 करोड़, 2017 में 1200 करोड़, 2018 में 1800 करोड़, 2019 में 2,000 करोड़, 2020 में 3,000 करोड़ का था और 2021 में 3,800 करोड़ का इसका जो प्रॉफिट चल रहा है। तो मतलब कि ये हर साल अपने प्रॉफिट को दोस्तों इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व हमने देख लिया था, बोरिंग हमने देख ली थी दोस्तों। प्रमोटर दोस्तों आपके सामने ये रहे, 73% के शेयर के प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 15%, डीआईएस के पास 7% और पब्लिक के पास बहुत ही कम है 3.86%। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के पास चलते हैं दोस्तों। ये है हमारा अगला स्टॉक, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। आप देख सकते हो कि इसमें मुझे 41.96% मतलब कि ऑलमोस्ट 42% के रिटर्न मिल चुके हैं। तो मतलब कि ऑलमोस्ट मेरा पैसा आधा तो हो ही चुका है, बस 50% और चाहिए, फिर मेरा 100% हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसके प्रमोटर के देखते हैं कि कंपनी के प्रमोटर के पास कितना माल पड़ा हुआ है। तो दोस्तों प्रमोटर के पास 74.25% के शेयर जो है वो प्रमोटर ने ही अपने पास रखे हुए हैं। एफआई की बात करें तो दोस्तों 13% की माल है। डीएस की बात करें तो दोस्तों 4% की है। आप देख सकते हो कि डीएस ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करी थी तो उनके शेयर पहले 7% थे, अब 4% रह गए हैं। पब्लिक की बात करें तो दोस्तों पब्लिक के पास है 7.9%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों बहुत अच्छा है। रिजर्व देख लेते हैं एक बार की, रिजर्व कंपनी के पास 6,800 करोड़ के रिजर्व अभी पड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो दोस्तों वो भी जीरो है। और अगर इसके कैश की बात करें तो दोस्तों 400 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं दोस्तों 5 दिन में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 5 दिन में कंपनी ने 5% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 92,000 करोड़ का है। बस ये जल्दी ही 1 लाख करोड़ का भी क्रॉस कर जाएगा। स्टॉक का पी है 45%, आरओई की बात करें 37, आरओई की बात करें तो 30%। इसके प्रोस की अगर बात करें तो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, डिलीवर प्रॉफिट 18% का सीजीए निकाल रहा है लास्ट 5 साल से और 31% का आरओई निकाल रहा है इसका। कंपनी डिविडेंड भी काफी अच्छा प्रोवाइड कर रही है। स्टॉक की बात करें तो दोस्तों जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 12% हाई पे चल रहा है। इसके पेयर कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों पेयर कंपटीशन में नंबर 1 जो है वो टीसीएस है, अपनी इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 13 लाख करोड़ का है। उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो, एस्टेलटेक। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो दोस्तों 2012 से कंपनी 419 करोड़ की थी, जो एवरी ईयर 500 करोड़, 900 करोड़, 700, 800, 900, 1000, 1500, 1900 करोड़ के प्रॉफिट दोस्तों ये एवरी साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। वही अब शेयर बोरिंग हमने दोस्तों देख ली थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों वही 74, प्रमोटर एफआई के पास 13, डीएस के पास 7 और पब्लिक के पास 7%। इसलिए दोस्तों 1 महीने में कंपनी ने 14% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में दोस्तों आपका पैसा डबल ही हो गया था। अगर आपने 1 साल पहले पैसा लगाया था तो आपका पैसा डबल हो चुका होता। तो पिछले 5 साल में देखते हैं कि कंपनी ने दोस्तों 700% का रिटर्न दिया। दोस्तों आप यकीन नहीं कर सकते 700% कितना होता है। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके पैसे 7 लाख हो चुके होते। तो ऑल टाइम अगर मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों 600% ही है, मतलब वही है। अभी कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2016 में ही कंपनी आई है। दोस्तों आपके सामने 2 स्टॉक आ रहा है, वो एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक है हिंदुस्तान फूड। तो दोस्तों मैं पहले हिंदुस्तान फूड को ही रखने वाला था, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रिटर्न है वो थोड़ा ज्यादा था हिंदुस्तान फूड से। लेकिन पहले जो था वो हिंदुस्तान फूड का मेरा रिटर्न ज्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। पर कोई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों ही रखा जाए। वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आपको पता ही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या काम करती है, एफएमसीजी की नंबर 1 कंपनी है। और जो हिंदुस्तान फूड है वो क्या करती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो हिंदुस्तान फूड में मुझे 18% का रिटर्न मिल रहा है। तो एक बार मैं गूगल पे है इसको, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान फूड का जो ग्राफ है वो ऐसा है कुछ।
2106 रुपये का ये स्टॉक अभी चल रहा है। आप देख सकते हो कि आज तो ये पूरा अपर सर्किट में चल गया, कल भी अपर सर्किट में था और परसों भी अपर सर्किट में था, मतलब 3 दिन से ये अपर सर्किट में ही चल रहा है और 3 दिन में आपके पैसे इनने 17% का रिटर्न आपको दे दिया है। चलिए इसके प्रमोटर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 62% के स्टॉक प्रमोटर होल्ड करते हैं। एफआई कितने परसेंट, 6.5% के स्टॉक प्रमोटर होल्ड करते हैं एफआई। डीआई 6.95 और जो पब्लिक है वो 23% स्टॉक होल्ड करती है। जो स्मॉल कैप होती है ना दोस्तों, उस पर पब्लिक काफी ज्यादा चली आती है। तो रिजर्व की बात करें तो दोस्तों कंपनी के पास 200 करोड़ के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग दोस्तों 186 करोड़ की कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। शॉर्ट टर्म बोर्डिंग 0.14%। और अगर कैश की बात करें तो दोस्तों कंपनी के पास 58 करोड़ का कैश है। आप देख सकते हो कि दोस्तों ये कंपनी मार्केट कैप इसका बहुत ही छोटा है, 4271 करोड़ का, मतलब कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे तो काफी रिसर्च कर लेना, ऐसे ही पैसा मत लगा देना अपना। अगर लगाओगे तो छोटी क्वांटिटी में लगाना। आप देख सकते हो कि एक साल में कंपनी ने 157% का रिटर्न दिया है और अगर 5 साल की बात करें तो 433% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। दोस्तों अगर इस कंपनी का हम बीएससी में देखें, क्योंकि ये स्टॉक में एनएससी में अभी आई है, पहले ये बीएससी में थी, तो जब तक ये दोस्तों पे लोड हो रहा है, काफी नेट मेरा स्लो चल रहा है। आप देखते हो कि बीएससी में आ चुकी है, तो इसका मैं मैक्सिमम चार्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया कंपनी ने, 41,000 करोड़ का। दोस्तों कौन देता है 41,000 करोड़? अगर आपने एफडी में भी 1 लाख रुपए लगाया होता ना दोस्तों एफडी में, तो 20 साल बाद आपको एफडी कितना दे देती? 1 लाख का, 3 लाख कर देती आपका बस। अगर आप इस कंपनी में 2012 में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते ना 2012 में, तो आज आपके पास 4 करोड़ रुपए होते हैं 1 लाख के। तो ये तो दोस्तों किस्मत की बात होती है, हमें जब पता नहीं होता कि काश उस समय हमने पैसा लगाया होता। तो आज टाइम है, आप रिसर्च कीजिए। अगर आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कीजिए अगर आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। कंपनी का P 98 है। ROCE की बात करें 70%, ROE की बात करें 70% ही चल रहा है। कंपनी का दोस्तों 52 वीक जो लो था वो 744 था और 52 वीक हाई जो है 2580 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 5 दिन में अपर सर्किट में ही चल रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये 2500 तक जाएगा ही जाएगा। तो कंपनी के पोस्ट की बात करें तो कंपनी है एक्सपेक्टिंग गुड क्वार्टर रिजल्ट कंपनी ने अच्छा दो शो करा है। कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 90.86% का CAGR निकाला दोस्तों पिछले 5 सालों में। 90% का CAGR का मतलब दोस्तों आप समझते हो काफी बढ़िया इन्होंने CAGR निकाल दिया है। अगर कंपनी के पीए कंपटीशन की बात करें तो कितने सारे कंपटीशन ये 6ठे नंबर पे आती है। और अगर उसके प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो दोस्तों मार्च 2016, 17, 18, 19, 20 नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, 6 करोड़ का, 12 करोड़ का, 23 करोड़ का, 36 करोड़ का, 43 करोड़, मतलब कि ये अपने प्रॉफिट को एवरी ईयर बढ़ा रही है। तो छोटी कंपनी तो दोस्तों प्रॉफिट भी आपको छोटा ही दिखाई देगा। प्रमोटर दोस्तों वही आपने देख लिया था कितने थे। तो दोस्तों चलिए ये है दोस्तों इसकी वेबसाइट, तो देखते हैं कि ये किस कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं। आप देख सकते हो कि 23 साइड से इसको 3 साल से ज्यादा क्या एक्सपीरियंस है दोस्तों इनको, और इनकी जो कंपनी में 1200 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनका जो विजन है टू बिकम इंडियन लार्जेस्ट FMCG कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डाइवर्सिफाइड अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरी एंड जियोग्राफीज, मतलब कि FMCG सेक्टर में नंबर 1 बनने की इनका विजन है। उनका जो मिशन है टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन फॉर द FMCG इंडस्ट्री इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। तो इनकी जो मिशन कंपनी तो आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये है इनके पार्टनर जो इनके साथ काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि विप्रो के साथ इनका टाई अप है, बॉम्बे अमेजन के साथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डेनम, जोमोस, अरविंद, शायद मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ। तो आप देखते हो कि कितने सारी कंपनी के साथ ITC, इमामी, कितने सारी कंपनी के साथ इनका टाई अप है। बाटा, ये इन सभी कंपनियों के साथ बिजनेस करती है। मैरिको, गोदरेज। तो दोस्तों आप देखते हो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इनके साथ काम है, इनके साथ पार्टनरशिप है, तो ये कंपनी एक दिन कहाँ तक जाएगी। तो बाकी जो रिसर्च होगा वो दोस्तों आप अपने एंड पे करना। दोस्तों मैं आपके साथ ऐसी कंपनी शेयर करने वाला हूँ जिसको सभी आप जानते होंगे, टीसीएस। दोस्तों आप देख सकते हो कि टीसीएस में मुझे 28% का रिटर्न अभी चल रहा है। 5 दिन का इनका ग्राफ देख सकते हो कि दोस्तों 5 दिन में कंपनी ने 4% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी ने 16% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 साल में दोस्तों 66% का रिटर्न, पिछले 5 साल में दोस्तों 2 to 5% का रिटर्न, और मैक्सिमम अगर देखे जाए तो और अपने 2004 से इसने अभी तक 3000% का रिटर्न दिया है। मतलब कि दोस्तों 2004 में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए थे तो आज आपके 30 लाख रुपए बन चुके होते हैं। तो टीसीएस को दोस्तों सभी जानते हैं इंडिया की नंबर 1 IT कंपनी है। तो चलिए दोस्तों प्रमोटर का एक बार देख लेते हैं। प्रमोटर के बाद 72% के इसके शेयर है। एफआई की बात करें तो दोस्तों 15%, डीएस की बात करें तो दोस्तों 8% और पब्लिक की बात करें तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4%।
सारा जो माल है वो FIDIS कंपनी ने उठा अपने पास रखा हुआ संभाल के। बैलेंस शीट के पास दोस्तों बात करें तो कंपनी के पास 74,000 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा दोस्तों जीरो। और अगर शॉर्ट टर्म बोर्डिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म कर्जा भी दोस्तों जीरो है। और अगर कैश की बात करें तो कंपनी के पास दोस्तों 3,000 करोड़ का कैश है। इतने में दोस्तों एक कंपनी बन जाती है जितने का इनके पास कैश है। तो मार्केट कैप दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 13 लाख करोड़ का है। नंबर 1 जो है दोस्तों वो रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका मार्केट कैप 14 लाख के आसपास है और इसका 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जो जल्दी ही शायद रिलायंस को बीट कर सकती है। ROIC की बात करें तो 14% और ROE की 39%। सेक्टर का PE दोस्तों ज्यादा भी नहीं 38% है जो बहुत ही अच्छा है। प्रॉस की बात करें तो दोस्तों कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। गुड रिटर्न और इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर ROE 37% का इसका रिटर्न है। और इसके पीयर कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी आप देख सकते हो। नंबर 1 पे है TCS और 13 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। दूसरे नंबर पे इन्फोसिस है जो बहुत ही अच्छी कंपनी है इन्फोसिस भी। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो दोस्तों 2017 में इसका जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 26,000 करोड़ का था, फिर 25,000, फिर 31, 32 करोड़ का इसका प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स के बाद। अगला जो स्टॉक हमारा होने वाला है वो होने वाला है टाटा ही ग्रुप का टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर मुझे 37.79% का रिटर्न मिला हुआ है। आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। 6 महीने में दोस्तों इसने आपको 33% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में ये 50% का रिटर्न और पिछले 5 साल में दोस्तों इसने आपको दिए है करीब 500% का रिटर्न। और मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों 4000% का इसने रिटर्न दिए है 2002 से। तो इसमें बताने वाली बात जरूरत नहीं है क्योंकि टाटा कंज्यूमर जो है वो FMCG कंपनी की है, FMCG सेक्टर की ही कंपनी है। मनी कंट्रोल में अगर देखें तो 83% लोग बोलते हैं कि इसको खरीदना चाहिए और लोगों ने यहाँ पर अपने मनपसंद के टारगेट बना दिए। 990 का टारगेट बना दिया है। वैसे ही दोस्तों इसका जो दम है वो 1000 का है, 1000 ही क्रॉस करेगी जल्दी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 34% की जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है जिसमें से 1.2% के शेयर इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। और FI की बात करें तो दोस्तों FI के बाद 25% के शेयर है और DH की बात करें तो दोस्तों 14% के शेयर है। पब्लिक की बात करें तो जो हमारे जैसे रिटेलर होते हैं वो 26% के शेयर होल्ड करते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो दोस्तों कंपनी के पास 11,000 करोड़ का रिजर्व है और कर्जे की बात करें तो जीरो कर्जा और यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जीरो है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 1600 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। 79,000 करोड़ की कंपनी है, 80,000 ही मान लो दोस्तों। तो ये लार्ज कैप कंपनी है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा नहीं लगा रहे, लार्ज कैप में लगा रहे हो। कंपनी का ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी डिविडेंड कंपनी 151% का CGR निकाले ओवर द लास्ट 5 ईयर्स से दोस्तों। इतनी अच्छे स्टॉक जब आपके सामने रखे हुए तो आप क्यों दूसरी जगह जाओगे। तो टाटा कंज्यूमर दोस्तों अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, आप आपके सामने आ चुका है। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2017 से 389 करोड़ का, फिर 496 करोड़, फिर 4808, 460, 857 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। मतलब कि थोड़ा सा अच्छा ही है, बढ़ रहा है पहले से। दोस्तों तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने 5 स्टॉक के बारे में बात करी थी, 5 तो काफी निकल चुके हैं लेकिन ये तो बताया जा रहा है। क्या करें दोस्तों, आपसे प्यार ही इतना है कि स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे स्टॉक, मेरा काम है कि आपको अच्छे स्टॉक बताऊँ, आप अच्छे स्टॉक खरीदो और प्रॉफिट जनरेट करो। आपको लॉस नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कोई भी गंदे स्टॉक बता दूं। अब मैं आपको अपना आखिरी स्टॉक बताने वाला हूं। तो ये है मेरा आखिरी स्टॉक लक्स इंडस्ट्री। आप देख सकते हो कि मुझे 138% के रिटर्न मिले हुए हैं इसमें, मतलब कि मेरा पैसा डबल से भी ज्यादा हो रखा है। अगर पिछले 1 साल की बात करो तो दोस्तों कंपनी ने 191% का इसके रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करो तो दोस्तों 578% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम की बात करें तो 453। ये कंपनी अभी आई है 2015 के अंदर ये कंपनी आई है। तो मनी कंट्रोल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 90% लोग बोले कि इसको बाय करना चाहिए। लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि इसका जो टारगेट है 4300 4500 को होल्ड करे, इतना मल्टीपैकर जाएगा। तो लोग तो अपने दोस्तों कमेंट करते हैं, वो अपने सुझाव होते हैं लोगों के। तो आपको लोगों के सुझाव नहीं पढ़ने, आपको बैलेंस शीट देखनी है, अच्छे चेक करना है और उसके बाद आपको रिसर्च कंप्लीट करनी है। FI की बात करें तो दोस्तों पहले कंपनी के पास 69.5% के शेयर थे जो कंपनी ने इंक्रीज कर लिया 74.39% के कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को अपने ऊपर ही भरोसा है कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी, इसलिए खुद की कंपनी ने इन्होंने खुद की अपने कंपनी की स्टॉक खरीद ली है। FI की बात करें तो दोस्तों 4.8% की, पहले आप देखते कि FI के बाद 3.9% थे, फिर कम हुए, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग करी, लेकिन अब इन्होंने दोबारा से माल खरीद लिया है। DH की बात करते तो दोस्तों DH ने अपना स्टेक जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं 6% पे पहुंच गया। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास दोस्तों पहले 22% थे और सिर्फ अब 14% ही रह गए हैं।
तो इसकी जो बैलेंस शीट की बात, बैलेंस शीट दे लेते हैं कि दोस्तों पहले बैलेंस शीट 2017 में 240 करोड़ की थी, 2018 में 300 करोड़, 2019 में 400 करोड़, 2020 में 493 और अब 1000 करोड़ की इसकी रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग दोस्तों पहले 12 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म कर्जे की बात करें तो 82 करोड़ का कर्जा है, जो पिछले साल 119 करोड़ का था, और जो उससे पिछले 172 करोड़ का था, जो उससे पिछले 316 करोड़ का था। मतलब कि एवरी ईयर अपने कर्जे को ये कम करते जा रही है, जो कि बहुत ही अपने आप में अच्छी बात है। अगर कैश की बात करते हो दोस्तों, कंपनी के पास 187 करोड़ का कैश था, जो पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ का ही कैश था। मार्केट कैप की बात करते हो दोस्तों 12,000 करोड़ का ये मार्केट कैप है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मॉल कैप एक मिड कैप कंपनी है। जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो जब इसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ के आसपास का था, जब ये स्मॉल कैप कंपनी थी। अब ये मिड कैप बन चुकी है। कंपनी के दोस्तों प्रोज देखिए, कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, एक्सपेक्टिंग गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी का जो CGR है वो 39% का है। कंपनी ROE जो है वो 31.75% का है। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज 4.88%। कौन सा ये की अपनी बुक वैल्यू से 12 टाइम ऊपर चल रही है। पीयर कंपटीशन की बात की तो अपने सेक्टर में ये नंबर 1 पे आती है। और अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हो दोस्तों 2016 से 79 करोड़ का, 2017 में 92, 2018 में 121 करोड़ का, 2019 में 155, 167 और 366 करोड़ का 2021 में इसका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में दोस्तों ये एवरी ईयर इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों ये है लक्ष्य इंडस्ट्री की वेबसाइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनके 16 साल का इनका ईयर एजेंसी टर्नओवर 2000 करोड़ का इनका टर्नओवर है। तो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है आप देख सकते हो कि वरुण धवन, विराट कोहली, इतने बड़े बड़े नामी जामी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। इतनी सारी ब्रांड इनके है, लक्स कोजी, ओन्स, जेनेक्स, लायरा, 18, लक्स कोट, वुल्फ, लक्स वीनस, लक्स इंफ्रा। तो मतलब इतने सारे इनके दोस्तों यहाँ पर ब्रांड है। तो दोस्तों ये इनोवेयर में काम करते लेडीज, जेंट्स, बच्चे सबके इनोवेयर बनाती है। तो दोस्तों यही थे कुछ मेरे स्टॉक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ दोस्तों। ये मेरी पहला था कि मैं आपको शेयर कुछ ऐसे सजेस्ट कर रहा हूँ, तो शायद मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ गलती लगी हो मेरे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। और क्या मुझे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और वीडियो बनानी चाहिए, अगर हाँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।